हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 का 5वां सवाल हल करेंगे। इस प्रश्नावली का बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल मैंने आपको समझा दिया है और इन चारों ही सवालों के लिंक भी बच्चों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन चारों सवालों को देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों 5वां सवाल हमें दिया है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इस सवाल में हमसे क्या बोला है। इस सवाल में हमसे बोला है कि चमेली के पास शुरू में कुछ रुपए थे। ठीक है, हमें यह नहीं बताया कितने रुपए थे। तो चमेली के पास शुरू में कुछ रुपए थे। अब चमेली ने क्या किया, जो उसके पास रुपए थे उनका 75% खर्च कर दिया। यानी जो कुल रुपए हैं उसका 75% चमेली ने खर्च कर दिया और 75% खर्च करने के बाद चमेली के पास 600 रुपए बच गए। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि चमेली के पास शुरू में रुपए कितने थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो एक छोटी सी बात समझो आप, फिर हम इस सवाल को हल करेंगे। मान लो बच्चों आपके पास शुरू में 20 रुपए हैं। ठीक है, और आपने इन 20 रुपए में से 15 रुपए खर्च कर दिए, तो आपकी बचत क्या होगी। आप क्या करोगे भाई, जो आपके पास रुपए हैं इनमें से माइनस करोगे किसको, खर्च को। जब हम कुल रुपए में से खर्च को माइनस करेंगे तो बराबर हमें क्या मिलेगा भाई, बराबर मिलेगा बचत। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके पास 20 रुपए हैं, 20 में से आपने 15 को खर्च कर दिया तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी, 5 रुपए की। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां हमें यह बताना है कि चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे। तो हमें नहीं पता चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि चमेली के पास शुरू में x रुपए थे। ठीक है, अब इन x रुपए में से उसने खर्च किया, कितना खर्च किया, कुल रुपए का 75%। कुल रुपया हमने माना x, तो x का 75% बच्चों चमेली ने खर्च कर दिया। ठीक है, तो बराबर में हमें क्या मिलेगा, ये हो गया चमेली के पास कुल रुपए और ये हो गया खर्च किए गए रुपए, तो बराबर क्या आएगा, बचत। तो सवाल में हमें बचत दे रखी है 600 रुपए, तो बराबर आ जाएगा 600। ठीक है, अब यहां जो हमने चमेली के पास शुरू में रुपए माने हैं x, इसका हमें मान निकाल लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीजें और डिटेल में बताऊंगा, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हल में हमें लिखना है, माना चमेली के पास शुरू में x रुपए थे। ठीक है, अब यहां हमें लिखना है प्रश्न अनुसार। ठीक है, अब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि चमेली ने जो कुल धन है इसका 75% खर्च कर लिया और खर्च करने के बाद उसकी बचत हो गई 600 रुपए की। तो यहां हमें लिखना है चमेली के पास कुल रुपए जो कि है x, और इसमें से हमें माइनस करना है जो 75% चमेली ने खर्च किया है। चमेली ने किसका 75% खर्च किया है, कुल रुपए का। तो कुल रुपए हमने माने हैं x, तो x का 75% बच्चों हमें माइनस करना है। ठीक है, तो हम कुल रुपए में से जो कि x है इसमें से हम माइनस करेंगे कुल रुपए का 75%, और कुल रुपए का 75% उसने क्या किया, खर्च किया है, तो ये हो जाएगा खर्चा। तो बराबर में हमें क्या मिलेगा बच्चों, बचत मिलेगी, और बचत चमेली को कितने की हुई है, 600 रुपए की, तो बराबर में आ जाएगा 600। ठीक है, अब यहां हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों x का x रहेगा, माइनस लगा लेंगे, यहां पर भी x का x रहेगा, का की जगह हम गुणा लगाएंगे और 75 का 75 लिखेंगे, और इस प्रतिशत का मतलब है 75 के बटे में 100। ठीक है, और बराबर में आ जाएगा 600। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहां देखो बच्चों हमें क्या करना है, काटापीटी करनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ x का x रहेगा, माइनस लगा लेंगे, यहां पर भी x का x रहेगा। अब देखो बच्चों 25 से 75 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 3 75, और 25 से ही 100 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 चौक 100। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद क्या बचा, गुणा में 3 बटे में 4, और बराबर है
600। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ हमें क्या करना है, x का x लिखना है, माइनस लगाना है, x की 3 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 3x, और बटे में है बच्चों 4, तो बटे में आ जाएगा 4 बराबर 600। ठीक है, अब यहाँ x के बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 लगा लेते हैं। ठीक, अब हम 1 और 4 का एलसीएम लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, अब 1 से हम 4 को भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और 1 के ऊपर क्या है, x, तो हम 4 की गुणा x से कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है बच्चों, माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। अब हम 4 से 4 को भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और 4 के ऊपर बच्चों क्या है, 3x है। 3x की गुणा हम 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया बच्चों आपको। ठीक है, और फिर बराबर में है बच्चों 600, तो बराबर में आ जाएगा 600। क्लियर। अब यहां हमें 4x में से 3x को माइनस करना है, तो 4x में से 3x माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1x, और 1 इस तरह से हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हमें केवल x लिख देना है। क्लियर है, और बटे में है 4, तो बटे में आ जाएगा 4, बराबर है 600, तो बराबर आ जाएगा भाई 600। अब यहां से हमें क्या करना है, 4 की साइड चेंज कर लेनी है, तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां रहेगा x बराबर में है 600, और इधर 4 बटे में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा भाई गुणा में। ठीक है, तो यहां 600 है, 600 गुणा 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 2400, और ये होगा आपका रुपए। ठीक है, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2400, और x हमने किसे माना है, चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे, तो यहां हम आंसर में लिखेंगे चमेली के पास शुरू में 2400 रुपए थे। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।